Today we are going to discuss about the difference between DC and AC. DC means direct current and AC means alternating current. तो DC का फुल फॉर्म है, इट इज ए डायरेक्ट करंट, और AC क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आपने दोनों के बारे में सुना होगा, कुछ कुछ जगहों पे डीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई यूटिलाइज होता है और कुछ कुछ जगहों पे एसी सप्लाई यूटिलाइज होता है। तो आपने सुना है मगर दोनों का डिफरेंस मालूम नहीं होगा। तो आज मैं जो बताऊंगा उससे आप दोनों का डिफरेंस क्लियरली समझ पाओगे। तो पहले मैं दोनों के बारे में बताऊं उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसका आंसर अगर आप करेक्टली दे सकोगे तो उसका मीनिंग ये है कि आपको क्लियरली दोनों का डिफरेंस मालूम है। अदरवाइज मैं आपको दोनों का डिफरेंस समझाने वाला हूँ, उसको समझ के भी आप वो डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो आपने अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिक सप्लाई के वेवफॉर्म्स देखे होंगे, तो वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। फॉर एग्जांपल ये एक वेवफॉर्म ऐसा है, तो इधर वोल्टेज है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, ठीक है। दूसरा वेवफॉर्म हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। तो ये वोल्टेज है या करंट है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये 0 पॉइंट है। फिर एक ऐसा है, ये 0 है। वाई एक्सिस पे करंट या वोल्टेज भी हो सकता है, एंड एक्स एक्सिस पे है टाइम। फिर हम एक वेवफॉर्म बनाएंगे जो इस तरीके से है। तो इसमें से AC कौन सा है और DC कौन सा है, अगर ये आप बता सकोगे तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर है। अगर आप ये नहीं बता पाते हो तो आगे का वीडियो देखना और आपको आपके फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो अगर ये वेवफॉर्म को देखो ध्यान से तो आपको लगेगा कि ये साइन वेव है, मगर रियलिटी में ये साइन नहीं है, दिस इज ए DC, ठीक है। दिस वेवफॉर्म इज ऑल्सो फॉर DC, ये AC है और ये AC है। तो ये लगता AC जैसा है मगर है DC, ये लगते DC जैसे है मगर है AC। तो AC और DC, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, दोनों में डिफरेंस क्या है आइए मैं बताता हूँ। हम इस साइड को पॉजिटिव साइड कंसीडर करते हैं, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, 0 के अपवर्ड साइड पॉजिटिव, ये नॉर्मल हमारा कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये जो करंट या वोल्टेज है, ये वेवफॉर्म पूरा का पूरा किस साइड है, पॉजिटिव साइड। ये जो वेवफॉर्म है वो पूरा का पूरा किस साइड है, पॉजिटिव साइड। ये कैसा है, इसका एक पार्ट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव साइड है, फिर पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो जो नाम में ही लिखा है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट मीन्स क्या कि उसकी डायरेक्शन फिक्स रहती है,
इधर पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड। अभी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और ऑल्टरनेटिंग करंट, उसका मीनिंग क्या है कि उसकी जो डायरेक्शन है, जो करंट है, वो पोलैरिटी है, वो ऑल्टरनेट होती है। मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो करंट या वोल्टेज जिसकी पोलैरिटी ऑल्टरनेटिवली चेंज होती है वो क्या हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट। और जो करंट या वोल्टेज जिसकी पोलैरिटी इधर पॉजिटिव साइड रहती है या नेगेटिव साइड होती है वो हो गया डायरेक्ट करंट। अभी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे। तो अगर ये वोल्टेज है तो वोल्टेज में पॉजिटिव और नेगेटिव उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके हिसाब से आपको क्लियर होता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैटरी लोगे तो उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। तो अगर ये वोल्टेज आप ले रहे हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्लियर है। मगर अगर आप ये करंट ले रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, करंट के कंडीशन में ये होगा कि अगर आप करंट को इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो अगर वो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, वो नेगेटिव है। तो करंट के मामले में ऐसा है कि उसकी डायरेक्शन डिसाइड करेगी कि करंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर वोल्टेज है तो पोलैरिटी से समझ में आएगा कि पोलैरिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। करंट है तो करंट की डायरेक्शन जिसको हम पॉजिटिव लेंगे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। ये कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं। तो डायरेक्ट करंट है जो प्योर डीसी है वो इस तरीके से होगा आइडियल केस में, ठीक है। अगर पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल डीसी वोल्टेज तो एक आइडियल सपोज +5 वोल्ट है तो एक आइडियल डीसी वोल्टेज का वेवफॉर्म है, डायग्राम है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव साइड है तो ऐसे होगा -5 वोल्ट। प्योर ऑल्टरनेटिंग करंट, उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, टाइम है, फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज है, प्योर एसी वोल्टेज ड्रॉ करना है तो नॉर्मली हम इसको साइन के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। साइन वेव है ये, दिस इज 0, दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस साइड इज नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, प्योर या आइडियल एसी, ये आइडियल डीसी है। तो अब हम बात करेंगे कि रियल लाइफ में आपके डीसी सोर्सेज कहाँ मिलेंगे और एसी सोर्सेज कहाँ है। तो अगर आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप की बैटरी आती है, AA टाइप, AAA टाइप, ठीक है। तो कोई भी बैटरी है उसका जो सप्लाई होगा वो कैसा होगा, डीसी होगा। फिर आपका जो मोबाइल का चार्जर है नॉर्मली वो क्या देता है, आउटपुट में डीसी सप्लाई देता है। एसी सप्लाई कहाँ पे मिलता है, एसी सप्लाई जो हमारा घर का डोमेस्टिक सप्लाई है उसका जो पावर सॉकेट है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो सप्लाई आता है वो कैसा होता है, 230 वोल्ट एसी, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस के हिसाब से हम इधर डीसी सप्लाई यूटिलाइज करते हैं या एसी सप्लाई यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकली डीसी बैटरी का आउटपुट प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से होगा। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे बैटरी का वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल इट इज़ +5 वोल्ट हम ले लेते हैं। तो अगर हम +5 वोल्ट
बैटरी ले रहे हैं, अगर उसको आइडियली देखो तो इट शुड सप्लाई कांस्टेंट 5 वोल्ट, उसमें इनफाइनाइट टाइम तक 5 वोल्ट ही मिलने चाहिए, और फिर अगर बैटरी का एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो वो 0 होना चाहिए। मगर रियलिटी में क्या होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका जो वोल्टेज है वो कम होता जाएगा, ठीक है। उसकी एनर्जी कैपेसिटी कम होगी, वो कम एनर्जी सप्लाई करेगी और वोल्टेज अल्टीमेटली 0 होगा, तब हमें बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। या चार्जेबल बैटरी है तो हम उसको चार्ज करते हैं। तो ये है आइडियल कंडीशन और ये है प्रैक्टिकल कंडीशन। अगर हम प्योर एसी सप्लाई की बात करें तो उसका वेवफॉर्म इस तरीके से होगा। ये टाइम है, ये वोल्टेज है, तो यहाँ से ये हमने बनाया वो साइन वेव है, ये 0 है, ठीक है। तो दिस इज साइनोसॉइडल वेवफॉर्म फॉर प्योर एसी सप्लाई। तो ये एक साइकिल यहाँ से शुरू होती है 0 से 2 पाई तक, ठीक है। ये सिंगल साइकिल है। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, आपको मालूम ही होगा कि फ्रीक्वेंसी इज साइकिल्स पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। तो 1 सेकंड में जितनी साइकिल्स पास होगी उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्डाइज की हुई है। तो ये जो हमारा सप्लाई है इसको बोलेंगे हम प्योर एसी, और दिस इज प्योर डीसी। अभी हमने पहले जो डीसी सप्लाई देखा, ये कैसा है, पल्सेटिंग डीसी। ये प्योर नहीं है, पल्सेटिंग है। ये भी पल्सेटिंग है क्योंकि इसमें जो डीसी की वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो कांस्टेंट नहीं है, उसके बदले ये वैल्यू वेरी हो रही है। तो ये कैसा हो गया डीसी, पल्सेटिंग डीसी या वेरिएबल डीसी सप्लाई है, ठीक है। और ये जो है वो जो कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन करता है वो होगा हमारा प्योर डीसी, और जो साइन वेव बनता है वो हो गया प्योर एसी सप्लाई। तो नॉर्मली हम कोई भी हमारा डिवाइस हो उसको हम प्योर डीसी और प्योर एसी पे ही वर्क कराएंगे, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस है। तो अगर प्योर डीसी नहीं है तो उसको जो पल्सेटिंग है, पल्सिस है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसके पैरेलल में कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं ताकि जो डीसी आउटपुट हो वो प्योर मिले, हमें कांस्टेंट मिले।